हाय बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग दो सवाल लिए हैं कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन है की कमी है। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो पहले ध्यान रखेंगे बच्चों, लिखा है कि 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो पहले सवाल के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना बच्चों, 10 के पावर 5 हो गया। ठीक है, तो कितने गोले हैं, दो गोले हैं, एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है। ठीक है, इनके बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर है। कितने मीटर है, 1 मीटर है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप देखिए 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन इस पे भी कम है और 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन इस पे भी कम है, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो कह रहा है कि वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल जब आप निकालेंगे तो उसमें आवेश की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, आवेश की। तो आवेश तो दिया नहीं है, तो आवेश निकाल लेते हैं। हमको पता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है या इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो आप पहले गोले के लिए निकालेंगे। किसके लिए, पहले गोले के लिए अगर चलते बच्चों, पहले गोले का आवेश निकालेंगे तो Q1 बराबर 1.6 × 10 सॉरी Q1 बराबर होगा, या Q बराबर सूत्र होता है N×E। तो पहले गोले के लिए चलेंगे तो Q1 लिख देंगे। ठीक है, तो Q1 बराबर n का मान 10 के पावर 5 और इस E का मान 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो गया। आपको पता है कि ये 10 के पावर 5, ये माइनस में, ये प्लस में, तो कट जाएगा। तो Q1 आपका कितना आ गया बच्चों, 1.6 × 19 में से 5 निकाल दीजिए, आपका हो गया बच्चों 14 कूलम। जितना आवेश इस पे कमी है पहले गोले पे, उतना ही दूसरे पे कमी है, इसलिए दूसरा भी आवेश का मान कितना आएगा, 1.6 × 10 की पावर माइनस 14 कूलम। अब पूछ रहा है आपसे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो वैद्युत बल निकाल लीजिए F बराबर सूत्र से। ठीक है बच्चों, Q1 Q2 बटे R²। Q1 Q2 बटे क्या होगा बच्चों, R²। तो 9 × 10 की पावर 9, Q1 का मान देखिए निकाले हैं 1.6 × 10 की पावर माइनस 14, दूसरे का भी मान है 1.6 × 10 की पावर माइनस 14, और R का मान देखिए 1 मीटर दिया है। तो 1 का वर्ग कर दीजिए, 1 का कितना कर दीजिए बच्चों, वर्ग कर दीजिए। तो 14 में से पहले पावर को आप खत्म कर दीजिए, कट जाएगा बच्चों। तो 9 × 10 की पावर कितना हो गया, देखिए यहाँ बच गया आपका, जब इसमें से निकाल देंगे तो 9 6 कितना होता है, 9 5 14, तो यहाँ आपका हो गया 14 में से अगर निकाल देते हैं ये 9, तो कितना बच जाएगा बच्चों, 14 में से निकालेंगे तो 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और आपका हो गया 1.6 और यहाँ 1.6, 10 के पावर माइनस 14 हो गया। 1 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 1 ही रह जाएगा। 16 नवा कितना हो गया, 144, 1 स्थान पे लगा दीजिए, 10 के पावर 5 हो गया माइनस में, और 1.6 × 10 के पावर माइनस 14 हो गया। अब 16 का गुणा करना है बच्चों, तो 16 चौका कितना हो गया, 64, और 16 चौका 64 और 6 जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 70, 7 हासिल हो गया। 16 एकम 16 और 7 जोड़ दीजिए तो 16 7 हो गया आपका 23। देखिए दशमलव कितने स्थान लगाना है, दशमलव इसका एक स्थान, दशमलव इसका एक स्थान, कितना स्थान हो गया बच्चों, 2 स्थान। और 10 के पावर 14 और 5 कितना हो गया आपका 19। यानी आपने बल निकाल लिया बच्चों 23.0 × 10 के पावर माइनस कितना हो गया, माइनस 19 न्यूटन। आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं या एक स्थान और खिसका सकते हैं, 2.30 4 × 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन। ठीक है बच्चों, इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया पहला सवाल। ठीक है,
अब हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं बच्चों, दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोले हैं, मान लीजिए एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है। पहले गोले पे आवेश दे रहा है 80/3 10⁻⁻9, और ये एक दूसरे से कह रहा है कि 0.10 मीटर की दूरी पर है बच्चों, 0.10 मीटर की दूरी पर है। और दूसरा आवेश दिया है Q2 बराबर 160/3 10⁻⁹ कूलम। कह रहा है कि वायु में एक दूसरे पर स्थित है, तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना। अभी सीधे सीधे वैद्युत बल पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए बच्चों वैद्युत बल का सूत्र। 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे कितना हो गया R²। 9 × 10⁻⁹ हो गया। Q1 का मान दिया हुआ है 80/3, 80/3 10⁻⁹ हो गया 9। अब Q2 का मान हो गया 160/3 10⁻⁹ हो गया। और त्रिज्या का मान दिया हुआ है 0.1 भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या पूरा रख लीजिए, का वर्ग हो गया बच्चों। देखिए 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 से ये कट गया, तो 80 160 10⁻⁹ हो गया। ये कितनी बार लिख देंगे बच्चों आप 2 बार लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब ऐसा कर लीजिए 80 160 दशमलव इनका 2 स्थान हटाएंगे, 0.2 इसका हटाएंगे, तो 00 बढ़ा लेंगे। देखिए 100 बढ़ जाएगा, नीचे हो गया 10 × 10, और ये 10⁻⁻9 चल रहा है आपका। तो देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 इसका कट गया, और इसमें से 1 2 3 4 0 इसमें से काट दीजिए, ठीक है बच्चों। तो 4 0 जब आप काट देंगे तो 16 5 80 96 16 7 112 16 8 हो गया कितना बच्चों 128। कितना हो गया 128, दशमलव लगा के 0 आप बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगा के 0 आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बच्चों इसमें से 4 खत्म किए हैं तो बच गया 10⁻5। यहाँ खिसका के लाएंगे 2 अंक, तो 1.28 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है बच्चों। ये तो तब हुआ कि जब आपका इतना आवेश दिया था, ठीक है। अब कह रहा है इन्हीं आवेशों को एक तार से जोड़ दिए, तब उस टाइम कितना बल कार्य करेगा। जब आप तार से इन दोनों आवेशों को जोड़ देंगे तो जो आवेश होगा वो समान रूप से बट जाएगा, ज्यादा से किधर की तरफ जाएगा कम की तरफ जाएगा, और वो तब तक आवेश जाएगा जब तक कि दोनों गोलों में आवेश की मात्रा क्या ना हो जाए, समान न हो जाए। तो जब हम इनको तार से जोड़ेंगे तो दोनों आवेशों पर समान रूप से आवेश बट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ से कह रहा है कि जब उनको तार से जोड़ेंगे तब कितना आवेश होगा, ठीक है बच्चों। देखिए लिख देंगे कि जब आवेशों को तार से जोड़ दिया जाए, ठीक है बच्चों, तब क्या होगा तब आवेश आपका निकालेंगे दोनों गोलों के लिए हो जाएगा Q1 और Q2 बराबर Q मान लीजिए, तो Q1 + Q2 जो आपका दिया है /2 हो जाएगा दोनों आवेशों के लिए। Q1 जो Q2 होगा, देखिए या तो इसको अभी आप मिटा लीजिए, तो दोनों आवेशों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। कहेंगे 2 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि 2 गोले हैं, जब आप तार से जोड़ेंगे तो आवेश दोनों गोलों में समान बटेगा, तो समान बटने के लिए 2 लोग हैं तो 2 से भाग देंगे, 3 लोग रहते तो 3 से भाग दे देते हैं। तो देखिए Q1 Q2 का मान कितना दिया बच्चों 80/3 10⁻9 प्लस 160 10⁻⁻9/3, और इनके बटे हो गया 2। इनका देखो बच्चों बेस सेम है, 80 और 160 जोड़ देंगे, 80 और 60 जोड़ेंगे
तो हो जाएगा आपका 8 6 14, एक और एक 240। 10 की पावर पावर नहीं जुड़ता बच्चों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो एक ही बार आएगा, और ये 3 इसमें आ जाएगा आपका, 3 गुणे 2 हो गया, तो 3 दूनी के 6 हो गया, ये 6 चौका कितना हो गया बच्चों, 6 चौका 24, 40 हो गया, तो 40 गुणे 10 की पावर आपका हो गया 9। ये आपका आवेश हो गया, इतना कूलम। ठीक है बच्चों, इतना कूलम हो गया आवेश। ये दोनों गोलों पे रहेगा, जो यहाँ गोला यहाँ है, जब इसको तार से जोड़ देंगे तो दोनों पे समान रूप से इतना ही होगा। तब कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, तब बल F बराबर निकालेंगे पुनः 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसको F2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वैल्यू रख लीजिए, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान आप देखिए, Q1 और Q2 दोनों सेम है, इतना ही, तो 40 गुणे 10 की पावर 9, और Q2 की भी जगह इतना ही रख दीजिए, 40 गुणे 10 की पावर -9। और त्रिज्या आप फिर से दूरी, त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब त्रिज्या वही है, 0.10 का वर्ग कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, 1010 ये है आपका, इसमें से 9 ये कैंसिल कर दीजिए, 9 क्या करिए बच्चों, कैंसिल कर दीजिए, तो 9 गुणे ये हो गया 40, ये भी 40 लिख लीजिए, 10 की पावर 9 हो गया, ये 0.10 हो गया। दशमलव दोनों का अंक हटाने के लिए 4 जीरो ऊपर बढ़ा लीजिए, देखिए 9 चौका कितना हो गया 36, ये हो गया 40, डबल जीरो बढ़ा लीजिए दोनों का दशमलव हटाने के लिए, इसका अगर हटाएंगे तो 100, इसका डबल जीरो हटाएंगे तो 100 आ गया, ये हो गया 10 गुणे 10, 1 जीरो से काट दीजिए। ठीक है बच्चों, 2 कट गया। अब देखिए 1 2 3 4, 4 प्लस में और ये 9 माइनस में, तो इसमें से 4 ये भी कट जाएगा, बच गया आपका 36 गुणे 4, और 10 की पावर इसमें से जब निकाल दिए हैं 4, तो बच गया आपका 5, तो गुणा कर लीजिए, 6 चौका 24, और 4 तियाँ 12 और 2 14, 0.0 लगा सकते हैं। ठीक है, इतना न्यूटन लिख सकते हैं, या दशमलव खिसका के यहाँ ले जाइए 2 अंक पे, तो 10 के पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है बच्चों, इसको आप F2 भी मान सकते हैं। तो ये बच्चों आसानी से आपका हल हो गया। यदि आपको समझने में दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा सवाल बताना है बच्चों। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। यदि समझ में आया बच्चों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें बच्चों। गुड बाय।